फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। पांच 5,000 किसानों का काफिला, 5,000 किसानों का जत्था वो पहुंचा हुआ था और सामने थे 500 पुलिसकर्मी। ये किसान पिछले 1.5 साल से, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस खबर में अभी आपने कुछ झलकियां देखी हैं कि किस तरीके से किसानों ने दीवार तोड़ दी, कई गाड़ियां फूंक दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया वहां पर। लेकिन आज जो हालात वहां बने हैं, यह ऐसा नहीं है कि रातों रात हो गया है या रातों रात ये किसान उपद्रवी हो गए, हिंसक हो गए हैं। और अगर बीजेपी आईटी सेल की भाषा में कहूं तो ये खालिस्तानी और ना जाने फिर क्या क्या कहा जाएगा। दरअसल ये जो मंजर है, ये मंजर सामने आया राजस्थान के राठी खेड़ा के टिब्बी के अंदर। यहां पर एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री करीब 450 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रही है। उसी को लेकर के ये किसान विरोध कर रहे हैं। अब किसान विरोध क्यों कर रहे हैं? किसानों का विरोध जायज है या फिर राजनीतिक तौर पर इसके पीछे ताकत है, शक्तियां हैं, ये समझने वाली बात है। लेकिन उससे पहले आप एक बार जरा देखिए किसान कितनी बड़ी संख्या में वो पहुंचे। और ये पिछले 1.5 साल से किसानों का आंदोलन चल रहा था और आखिरकार कल यानी 10 दिसंबर को शाम को 4 बजे किसानों का सब्र जवाब दे गया। ये किसानों का जत्था वो आगे बढ़ रहा था और दूसरी तरफ ट्रैक्टरों से किसानों ने उस एथेनॉल फैक्ट्री की दीवारों को तोड़ दिया। ये एथेनॉल फैक्ट्री बनाई जा रही थी। किसानों को 1.5 महीने पहले यहां से खदेड़ दिया गया था, भगा दिया गया था और उसके बाद में बाकायदा 2 बटालियन लगाई गई थी सुरक्षा के लिए और उस सुरक्षा के घेरे में इस फैक्ट्री की दीवारें खड़ी कर दी गई थी। लेकिन फैक्ट्री की दीवारों को किसानों ने अपनी ट्रैक्टरों से तोड़ दिया। फैक्ट्री की दीवार तोड़ी जा रही है ट्रैक्टरों के द्वारा। ये देख लीजिए आप तस्वीरों में, ये देखिए लाइटें इनकी खिंड रही है, लाइटें खिंड रही है, दीवार को खिंडा दिया गया है, तोड़ दिया गया है। देखिए नौजवानों का स्टंट देखिए किस तरह से दीवार को तोड़ रहे हैं। अब एथेनॉल के बारे में मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को बताने की जरूरत है। सब समझ गए हैं कि E20 फ्यूल जिस तरीके से तैयार किया जा रहा है उसमें एथेनॉल मिलाया जाता है और इसको E20 से यानी 20% से बढ़ा करके 40% बढ़ाने की भी बात हो रही है कि 40% इसको कर दिया जाए। तो जाहिर सी बात है जब एथेनॉल इतना लगने लगेगा तो एथेनॉल चाहिए भी। और एथेनॉल को लेकर के कहा गया कि एथेनॉल अगर 20% हो जाएगा तो हमारा पेट्रोल डीजल का दाम घट जाएगा, इतना हो जाएगा। अब 40% को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि अगर एथेनॉल 40% हो जाएगा तो डीजल पेट्रोल का दाम जो वो घट करके 30-35 पर आ जाएगा। लेकिन डीजल पेट्रोल आज भी 100 रुपए या 100 रुपए से ऊपर ही बिक रहा है। लेकिन यह मसला डीजल पेट्रोल की कीमतें कम करवाने का नहीं है। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है, जो किसान वहां पर इकट्ठा थे, ये किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे उस इलाके के अंदर एथेनॉल की फैक्ट्री ना लगाई जाए, इसको लेकर के। जरा समझिए कि ये इलाका कौन सा है, यहां क्यों आखिरकार फैक्ट्री लग रही थी, क्यों आखिरकार यहां पर एशिया की, भारत की नहीं, एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री यहां पर लग रही थी। वजह क्या है? ये जो जगह है
जहां पर यह फैक्ट्री लग रही है ये 3 स्टेट्स को कवर करती है। सबसे बड़ी बात हनुमानगढ़ की जगह है। हनुमानगढ़ को आप अगर नक्शे पर देखेंगे तो पंजाब के पास का भी इलाका है, उधर हरियाणा का सिरसा एलनाबाद का इलाका वो भी ज्यादा दूर नहीं है, उधर पंजाब का अबोर भटिंडा वो भी ज्यादा दूर नहीं है, और राजस्थान के अंदर तो हनुमानगढ़ है ही। हनुमानगढ़ का रानी खेड़ा का टिब्बी का ये इलाका है, और यहां पर ये फैक्ट्री लग रही है 450 करोड़ रुपए की लागत से। एशिया की सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है। एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर के या एथेनॉल को लेकर के बहुत लंबे वक्त तक वैसे भी विवाद काफी सारा हुआ। नितिन गडकरी साहब एथेनॉल की खूब ब्रांडिंग करते रहते हैं, उसकी खूब एक तरीके से आप कहिए कि पैरवी करते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से यह विवाद लगातार बढ़ता रहा एथेनॉल को लेकर के, अब जो है वो किसान वहां पर कह रहे थे कि आप यहां पर फैक्ट्री लगाएंगे तो हमारी यहां पर जमीन, यहां का पानी, यहां की हवा वो प्रदूषित हो जाएगी, ये कहा जा रहा था। अब समझिए कि कैसे प्रदूषित हो जाएगी। एक रिपोर्ट्स बताती है कि इसी तरह से पंजाब में भी ऐसे ही एक एथेनॉल फैक्ट्री लगाई गई, और वहां पर जो पानी था उसको वापस से नीचे जमीन में वापस भेज दिया गया, यानी जमीन से साफ पानी निकाला गया। और एथेनॉल बनाने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पानी चाहिए होता है। अब आपके दिमाग में तस्वीर उभर रही होगी कि राजस्थान में तो वैसे ही पानी की कमी है। हाँ, पानी की कमी है, लेकिन जो ये इलाका है हनुमानगढ़ का इलाका, इसमें पानी की कमी तो है, लेकिन वैसी मारामारी नहीं है जैसे जैसलमेर में और दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स में राजस्थान के है। उस तरह की मारामारी यहां हनुमानगढ़ में नहीं है। हनुमानगढ़ के अंदर बाखड़ा नहर कांग्रेस के जमाने की, इंदिरा नहर कांग्रेस के समय की, वो यहां पर बहती है, और उसके साथ साथ घग्गर नदी पंजाब से आती है, जो कहा जाता है कि पुराने समय में जो सरस्वती नदी है उसका एक स्वरूप है, वो यहां से निकलती। तो ये जो इलाका है पानी के लिहाज से एक तरीके से जो फैक्ट्री यहां पर लगाना चाहते हैं उनके लिए एक बहुत खास इलाका है, और यहां पर इसलिए इस फैक्ट्री का चयन हुआ। अब सबसे बड़ी बात आप समझिए, 2020 के अंदर 2020 में यह प्रोजेक्ट आता है कि यहां हनुमानगढ़ के अंदर वो फैक्ट्री लगाई जाएगी, एथेनॉल की फैक्ट्री लगाई जाएगी। और जब ये 2020 में प्रोजेक्ट आया तब भी स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। हालांकि ऐसा कोई प्रोजेक्ट किसी इलाके में लगना होता है तो उसके लिए आम सहमति की जरूरत होती है कि आम सहमति ली जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप कहीं पर कुछ बना रहे हैं, कोई फैक्ट्री है, कोई गोदाम है, ठीक है, आप वहां पर वेयर हाउस उसको बना रहे हैं कि वहां पर जूते ला करके रखेंगे, कोई लोडिंग अनलोडिंग का काम करेंगे तो आसपास में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा नहीं है। अगर कोई ऐसी फैक्ट्री होती, कोई वेयर हाउस होता तो स्थानीय लोग उसका विरोध नहीं करते, क्योंकि एथेनॉल यहां पर बनाया जाएगा तो हवा में भी प्रदूषण होगा, पानी जमीन से निकाला जाएगा, यानी आसपास में ये भी डर है आसपास में किसानों को कि हमारा भी वही हाल हो जाएगा जो बाकी राजस्थान में है, पानी की मारामारी हो जाएगी। और फिर पानी को अगर ये लोग वापस डालेंगे जमीन के अंदर, प्रदूषित पानी को, तो फिर जो वहां का पानी है जो साफ है, पीने लायक है, वो पानी प्रदूषित हो जाएगा, यानी पीने लायक पानी नहीं बचेगा, खेतों के लिए पानी नहीं बचेगा। आम जो जनमानस है इसलिए इसके विरोध में आ गया। 5000 से ज्यादा किसान वो इसकी मुखालफत में आ गए, और ये पिछले 1.5 साल से आंदोलन चल रहा था। पिछले कई महीनों से किसान वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये जो हुआ है, जिस तरीके से हुआ है, ऐसा नहीं कि कोई अचानक से रातों रात इस तरीके से हो गया। पिछले कई महीनों से वो लगातार धरना प्रोटेस्ट कर रहे थे, और विरोध तो उनका 1.5 साल से चल रहा था। अब इसको लेकर के हुआ ये कि सरकार ने, पुलिस ने, वहां के प्रशासन ने 18 नवंबर को वहां से जो किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे, धरना दे रहे थे, उनको भगा दिया। उनको वहां से भगा दिया, 163 लागू कर दी, यानी 144 जो पहले धारा 144 थी उसी तरह से धारा 163 वहां पर लागू कर दी। और लागू करने के बाद में वहां पर दीवार खड़ी की जाए, फैक्ट्री का काम तेजी से शुरू हो, इसको लेकर के वहां पर मौके पर बॉर्डर होमगार्ड की 2 बटालियन लगातार 24 घंटा पहरा दे रही थी।
भैया 400-450 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बन रही है, एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन रही है, तो क्यों नहीं खड़ी होंगी बटालियन? 2 बटालियन खड़ी की गई और वो भी 24 घंटे के लिए। अगर आपका और पड़ोसी का झगड़ा हो जाए और आप थाने के अंदर जाकर के कहें कि भैया मेरा पड़ोसी मेरा प्लॉट उस पर से कब्जा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, थानेदार साहब चल करके मेरी जो है वो पैमाइश करवा दीजिए और मेरी जगह मुझको दिलवा दीजिए। थानेदार आपको ये बताएगा, वो बताएगा, कहेगा कि उसके पास जाओ, उसके पास जाओ, पटवारी के पास जाओ, इसके पास जाओ, और फिर आखिरी में होगा ये कि आप और पड़ोसी वापस में एक दूसरे का सिर फोड़ लेंगे। प्रशासन उसके बाद में आएगा, उसके बाद में थोड़ी बहुत इधर उधर जो है वो कागजी कार्रवाई होगी और फिर आप जाकर के जो है वो भाईचारे से या दूसरे तरीके से फिर जाकर के आपका काम होगा। यानी आम आदमी उसके लिए अगर आप जाकर के भी रिक्वेस्ट करेंगे कि भैया हमारा झगड़ा सुलझवा दीजिए, नहीं हो पाता है। लेकिन यहां 450 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बन रही है, तो 2 बटालियन वो खड़ी कर दी गई। अब बड़ी बात यह है कि कल के दिन यानी बुधवार 10 दिसंबर को यहां पर किसानों ने महापंचायत रखी। किसानों ने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कलेक्टर यहां पर आए, कलेक्टर यहां पर आकर के लिखित में आश्वासन दें कि इस निर्माण कार्य को हम रोक देंगे। यहां पर जो फैक्ट्री बन रही है, इस फैक्ट्री के काम को यहीं पर रोक दिया जाएगा। यह किसानों की मांग थी, इसके अलावा और कुछ नहीं था कि इस निर्माण कार्य को आप रोक दीजिए और जब तक यह विवाद है, ये निर्माण कार्य आगे नहीं होना चाहिए। लेकिन कलेक्टर वहां पर नहीं गए। आप जरा सोचिए इस बात को कि जिस जगह पर 5 से 6 हजार, और जो स्थानीय लोग हैं वो बता रहे कि हो सकता है कि संख्या इससे ज्यादा बड़ी हो, इतनी बड़ी संख्या में किसान वहां पर जुटते हैं। डबल इंजन की भाजपा की सरकार है, किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, जो गाड़ियां तोड़ी गई, फोड़ी गई। ऐसा नहीं कि वो जबरन किसी ने अपना व्यक्तिगत बदला लेने के लिए काम किया है। किसानों के ऊपर लाठी चार्ज हुआ, हल्का लाठी चार्ज हुआ, फिर उसके बाद में लाठी चार्ज हुआ, आंसू गैस के गोले चले, कई किसानों के पग खुल गए और फिर जो है वहां पर किसानों ने आवेश में आकर के गाड़ियों में तोड़फोड़ शुरू कर दी। ये सब कुछ हो रहा था। वहां पर एसपी हरिशंकर मौके पर मौजूद, एएसपी, 2 डीसीपी, 6 थानों का जाप्ता और कुल मिलाकर के 500 पुलिसकर्मी वहां पर पहुंचे हुए थे। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा क्यों नहीं पहुंचा? सरकार की तरफ से कोई आकर के वहां पर बात करने के लिए तैयार क्यों नहीं? वहां पर संगरिया के विधायक अभिमन्यु पुनिया वो पहुंचे, उनको भी चोटें आई, उनको भी अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा, और कई पूर्व विधायक और नेता वो वहां पर पहुंचे हुए थे। अब आप कहेंगे कि नेता पहुंचे हुए थे, इसका मतलब नेताओं का ही प्रोटेस्ट था। भैया 5 से 6 हजार किसान अगर कहीं पर खड़े हो रहे हैं, तो क्या ये आपको लगता है कि ये राजनीतिक कार्यकर्ता है? और क्या राजनीतिक कार्यकर्ताओं की इतनी हैसियत, इतनी हिम्मत होती है कि वो इस तरीके से ट्रैक्टर लेकर के और तोड़फोड़ कर दे और सब कुछ खत्म कर दे? सवाल इस बात का है कि अब इंटरनेट बंद किया गया है, अब उस इलाके के आसपास पे इंटरनेट बंद कर दिया गया, लेकिन कलेक्टर वहां पर क्यों नहीं गए? सरकार के नुमाइंदे क्यों नहीं गए? 1.5 साल तक ये आंदोलन चलता रहा, कोई रास्ता क्यों नहीं तैयार किया गया? और ये टकराव की स्थिति क्या जानबूझ करके पैदा करवाई गई? विपक्ष के नेता बार बार इस बात को कहते रहे हैं, आरोप लगाते रहे कि सरकार चाहती है कि किसान उग्र हो और उसके बाद में सरकार को मौका मिल जाए किसानों को निपटाने का। हम जब बातचीत के लिए कोशिश करते हैं, हाथ जोड़ते हैं, गांधी जी के तरीके पर सत्याग्रह हम करते हैं, अहिंसावादी तरीका जो है वो अपना करके, और हम प्रोटेस्ट करते हैं, तो उसको सुना नहीं जाता है। सरकार चाहती है कि हिंसक हो, ये हिंसा करें, तोड़फोड़ करें, आगजनी करें, उसके बाद में पब्लिक सिंपैथी इनको लेकर के वो खत्म हो जाए, लाठी चार्ज का एक मौका मिल जाए, और जो किसान नेता हैं उनकी कमर तोड़ दी जाए, उन पर दर्जनों मुकदमे वो थोप दिए जाएं, उनके घरों को और दूसरी जगहों को उनके ऊपर बुलडोजर चला दिया जाए, उनकी जमीनें जब्त कर ली जाए, जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई उन्हीं से करवाई जाए। इस तरह के बहुत सारी जगह पर नियम बना दिए गए हैं। तो आप जरा सोचिए कि मामला सुलझाने की दिशा में सरकार आगे बढ़ती है या मामला किस तरीके से
डाइवर्ट कर दिया जाए या फिर हिंसा हो करके और मामले को वहीं की वहीं दबा दिया जाए ताकि सुलझाने की फिर जरूरत ही ना पड़े। अभी पुलिस ने वहां पर लाठीचार्ज किया तो किसानों ने गाड़ियां फूंक दी और सबसे बड़ी बात यह है कि किसानों ने 2 बजे तक कलेक्टर से कहा था कि आप 2 बजे तक यहां पर आ जाइए, लिखित में आश्वासन दीजिए और आप यहां आकर के हमें बताइए कि आप इस फैक्ट्री को रुकवा रहे हैं। इससे पहले किसानों ने एसडीएम के कार्यालय के सामने जाकर के भी सभा की थी। एसडीएम के कार्यालय के सामने, यानी सरकार प्रशासन वो नहीं पहुंच रही थी तो किसान उनके कार्यालय पर पहुंचे, वहां पर जाकर के भी सभा की थी और वहां पर जाकर के कहा था कि आप इस चीज को रोक दीजिए, लेकिन आखिरकार नहीं हुआ। किसान यही कह रहे हैं कि प्रदूषण होगा, पानी दूषित हो जाएगा। सरकार कह रही है कि आपके इलाके में लोगों को रोजगार मिलेगा और आपकी जो पराली जलाने की समस्या है वो खत्म हो जाएगी। अब बताइए, समझ में नहीं आता है कि अगर किसी के बच्चों को नौकरियां मिल रही है तो वो आदमी क्यों इस बात पर तुला हुआ है कि फिर भी नौकरियां ना लेकर के लाठी ले रहा है। दरअसल किसान इस बात को कह रहे हैं कि भैया नौकरी तो मिल जाएगी, लेकिन नौकरी मिलेगी कितने लोगों को? नौकरी करने वाले मजदूर यहां के होंगे और टॉप लेवल के लोग गुजरात से आ जाएंगे, मध्य प्रदेश से आ जाएंगे, यूपी से आ जाएंगे, दूसरी जगह से आ जाएंगे। हमारे लोगों को टॉप पोजीशन पर नहीं रखा जाएगा। हमारे लोगों को तो यहां पर ट्रैक्टर चलाने के लिए, छोटा मोटा काम करने के लिए, पानी भरने के लिए इस तरह से रखा जाएगा। और वो अंदर किस तरीके से पानी को वापस डाल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये हम लोग ना देख पाए। स्थानीय लोग इस चीज को लेकर के भी जो है वो स्थानीय लोगों से प्रशासन या फिर जो फैक्ट्री के मालिक वो पहले ही डरे रहते हैं कि कहीं स्थानीय लोग आकर के अंदर की कुछ तस्वीरें, फोटो लेकर के और स्थानीय व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर ना कर दे और स्थानीय लोग यहां पर जुटने लग जाएं। तो वैसे ही उस बात को लेकर के वो डरे हुए रहते। तो कुल मिलाकर के मामला बहुत गंभीर है। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा। उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। और आप सोचिए कि एक इतना बड़ा प्रोटेस्ट एक जगह पर चल रहा था 1.5 साल से, क्या आपको पहले पता था? क्या 1.5 साल में आपने एक भी खबर देखी? मैंने एक भी खबर नहीं की, मैं अगर ईमानदारी से मैं कहूं, क्योंकि खबर पहुंचने ही नहीं दी जाती है। और हम अलग अलग इलाकों में पहुंच पाए या अलग अलग इलाकों में हम अपने रिपोर्टर रख पाए, संभव नहीं है हमारे जैसे लोगों के लिए जो सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर के आप देखिए कि एक प्रोटेस्ट इतना बड़ा इतने लंबे समय तक चला और उसका किस तरीके से अब अंत होगा या फिर वो किसी निर्णायक स्थिति में पहुंचेगा। हालांकि ये जो इलाका है, ये इलाका मशहूर है लड़ाइयों के लिए। लड़ाकू कौम जो है वो कहा जाता है यहां के लोग। इसी इलाके के अंदर 1191-92 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का युद्ध हुआ था। तो यानी लोग पीछे हटने वाले तो नहीं है। और बड़ी बात यह है, लोग पीछे हटेंगे या नहीं हटेंगे, या प्रशासन वहां पर किसी तरीके से कोई बीच का रास्ता निकालेगा, डैमेज कंट्रोल होगा, सरकार के लोग आएंगे नहीं आएंगे। सवाल इस बात का है कि जो मुद्दा है, जो वहां के लोगों की मांग है कि पानी खराब हो जाएगा, लोग इस बात को लेकर के खुश नहीं है कि कल को हमारे लोगों को नौकरी मिल जाएगी। नौकरी मिलेगी तो कितने लोगों को मिलेगी? नौकरी मिलेगी तो हो सकता है कि 100-200 लोगों को मिल जाए, 1000-500 लोगों को मिल जाए। लेकिन अगर जमीन खराब हो गई, पानी प्रदूषित हो गया, हवा खराब हो गई, तो वहां से कितने लोगों को पलायन करना पड़ेगा। बहुत सारे पहले से ऐसे उदाहरण है कि कई जगह पर बिजली के पावर प्लांट लगे और उसके बाद में आसपास के इलाके वो खेती करने के लायक नहीं बचे, या और कई अलग अलग प्लांट्स लगे और उसके बाद में आसपास के इलाके वो खेती करने के लायक नहीं बचे। किसान इसी बात को लेकर के चिंतित है
कि कल को ऐसा ना हो जाए कि हमारी जमीन बंजर हो जाए। आप हमारे लड़के को 12,000 में 20,000 में नौकरी दे देंगे, लेकिन हम क्या करेंगे? हमारी करोड़ों रुपए की जमीन, आपने जो जमीन ली है फैक्ट्री बनाने के लिए, वो एक टुकड़ा लिया है। वो पूरा इलाका तो नहीं आपने खरीदा है, पूरा राजस्थान तो आपने नहीं खरीदा है, पूरा हनुमानगढ़ तो आपने नहीं खरीदा है। और हनुमानगढ़ अगर आप खरीद लेंगे तो बाकी के लोग अगर विरोध करेंगे इसका, यानी जितनी जगह पर आपकी जमीन, जितनी जगह पर आपकी फैक्ट्री लग रही है, उसके आसपास की जमीन बंजर हो जाएगी। किसानों का डर ये है। तो आज जो हमारे करोड़ों रुपए की जमीन है वो कल को कौड़ियों के दाम पर बिकेगी, और कौड़ियों के दाम पर भी उसको कोई लेने के लिए तैयार नहीं होगा। और कल को फिर यही फैक्ट्री जब बड़ी होगी तो उसी में इसको मिला लिया जाएगा कि चलिए ठीक है, खत्म करिए, क्योंकि आपकी जमीन खराब हो गई है। और जो आज हम पैदावार करते हैं, जो पैसा कमाते हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो किसानों का मसला ये है। बाकी सरकार कह रही है कि आपको रोजगार मिलेगा, पराली की समस्या खत्म हो जाएगी, कल को आपको डीजल, पेट्रोल, एथेनॉल ज्यादा बनेगा तो 30-35 रुपए में आपको डीजल, पेट्रोल मिलने लगेगा। अब बाद के सपनों पर किसान यकीन कर नहीं पा रहा है, हकीकत जो उसको सामने नजर आ रही है उस पर उसका यकीन है। आप बताइए, आप इस खबर को लेकर के क्या सोचते हैं? किसानों के इस विरोध को लेकर के क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।